को मेरा नमस्कार। मैं हूं विकास कुमार, फाउंडर ऑफ हैकरदादा। आज मैं आपको साइबर फ्रॉड का एक बहुत बड़ा घटना बताने वाला हूं, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिए। ये घटना सुनकर के आप चौंक जाएंगे कि अरे क्या ऐसा भी होता है। तो कृपया इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और ध्यान से देखिए और आप भी सतर्क रहिए ताकि आपके साथ ये घटना ना हो। इंस्टेंट लोन ऐप, क्या ये नाम आपने सुना है? पिछले 2 से 3 सालों में इंस्टेंट लोन ऐप के माध्यम से पूरे देश में स्कैम्स किए जा रहे हैं। अभी तो काफ़ी कम लोगों को पता चल पाया है इसके बारे में, इसीलिए मैं चाहता हूं कि सभी को पता चले, सभी लोग अवेयर रहें और सभी लोग सुरक्षित रहें। इंस्टेंट लोन ऐप, इसके माध्यम से बहुत सारे लोगों के को स्कैम के जाल में फंसाया जा रहा है। मैं आपको समझाता हूं कि इसमें स्कैम कैसे किया जाता है। कृपया वीडियो के अंत तक बने रहिए। देखिए, जिन लोगों को 2, 4, 5,000 या 10,000 रुपए की ज़रूरत है और जो लोग ना तो घर से मांग सकते हैं अपने, ना तो कहीं से वो अर्निंग कर रहे हैं, उनके पास अर्निंग का भी सोर्स नहीं है और किसी से मांग भी नहीं सकते हैं, तो वैसे में उन लोगों को ऐसे एड्स दिखाए जाते हैं सोशल मीडिया के माध्यम से जो उन्हें लोन देने का वादा करती है। जैसे इंस्टेंट लोन ऐप्स, जो प्ले स्टोर पे आप सर्च करेंगे इंस्टेंट लोन ऐप्स, तो लाखों ऐसे ऐप्स आपको मिल जाएंगे जो ये वादा करती है कि आपको बिना क्रेडिट स्कोर का, आपका बिना सिविल स्कोर देखे हुए, बिना किसी कागज़ पत्र का जो है आपको ये लोन दे सकती है। तो हमें सुन कर के बहुत अच्छा लगता है और हम सोचते हैं कि चलो, मेरा एक साथी है, मेरा एक दोस्त है जो हमें ये लोन दे सकता है। और हम क्या करते हैं, उस ऐप को इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में और जैसे ही हम ऐप को इंस्टॉल करते हैं, आप जानते हैं कोई भी ऐप हो, आपके मोबाइल फ़ोन पे बिना परमिशन का वो नहीं चल सकता है। डेफ़िनेटली नहीं चलेगा जब तक आप उसको अपने कैमरा पे, स्टोरेज पे और बाकी सारी चीज़ों पे परमिशन नहीं देते हैं, तब तक वो नहीं चल पाएगा। लेकिन ये तब तक ठीक है जब तक कोई ऐप बढ़िया बेहतर ऐप हो, सिक्योर ऐप हो, तब कोई दिक्कत नहीं है कि आप उसको परमिशन दे रहे हैं। लेकिन ये बहुत डेंजर हो जाता है जब आप किसी फ्रॉड ऐप्स को आप इस तरह के परमिशंस दे रहे हैं। आप अंदाज़ा लगाइए कि आपके फ़ोन में आपका जितना भी डेटा है, उसका परमिशन आप किसी ऐसे ऐप्स को दे रहे हैं जो बिल्कुल फ्रॉड है, जो आपके साथ स्कैम कर सकता है, पर आप फ़िलहाल अनजान हैं। तो आप जैसे ही इस तरह के ऐप्स को इंस्टॉल करते हैं अपने फ़ोन में, ये आपके फ़ोन पे हर तरह का परमिशंस लेते हैं। जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, आपके फ़ोन में जितने भी फ़ोटोज़ हैं, उसका परमिशन, जितने भी कॉन्टैक्ट्स हैं, कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आपने जितने भी टेक्स्ट मैसेजेस वगैरह आपने जो किए हुए हैं, वो सारे हिस्ट्रीज़, आपने जो भी इंस्टाग्राम, फ़ेसबुक जो भी है, उसके अलावा जो आपके अकाउंट्स वगैरह हैं, जैसे गूगल अकाउंट हो गया या फिर आपके जो फ़ोन के सेटिंग हैं, उसमें बदलाव करने के भी परमिशंस आपसे माँगे जाते हैं और हम क्या करते हैं, हम सबको अलाउ कर देते हैं। देन आफ्टर हमें उसमें जो है ऐप में रजिस्ट्रेशन करना होता है, अपना लाइव फ़ोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हम देते हैं। देन हमें 5 या 10,000 जितना आपका रिक्वायरमेंट होता है, उतना का लोन मिलता है और उसका एक सुनिश्चित टाइम होता है, समय पीरियड होता है कि आपको उतने के बीच में वो लोन जो है वापस आपको पेड कर देना है। और इस लोन का जो ब्याज होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। आम तौर पे जो लोन का जो ब्याज होना चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा, लगभग 15-16% का ब्याज वो वसूलते हैं। जब लोन रीपे करने का टाइम होता है और आप लोन नहीं दे पाते हैं, तब ये लोग कॉल करते हैं आपको और कहते हैं कि लोन पे कीजिए। कुछ लोग लेट फ़ी करके ये कहेंगे कि आपको 1 दिन पे 400, 500 या कुछ लोग कम या कुछ लोग ज़्यादा चार्ज करते हैं। कहते हैं कि यदि आपने 1 दिन लेट किया, तो इतना रुपए ओवर आपको उस पे डालना पड़ेगा। आपका जो टोटल अमाउंट है, लोन अमाउंट, उसमें ऐड हो जाएगा आपका लेट फ़ी, देन आपको पे करना पड़ेगा। तो इस तरह से यदि आप पे नहीं कर पाते हैं किसी कारणवश, तो ये लोग आपको फ्रॉड कॉल्स करते हैं। फ्रॉड कॉल्स मतलब कि आपको ये धमकियाँ देंगे कि आपको पेमेंट करना पड़ेगा या फिर हम आपके साथ ये करेंगे, वो करेंगे। उसके बावजूद भी यदि आप पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं, आप फँस चुके हैं, आप कहीं आपके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये लोग आपके पर्सनल डेटा को, जो भी आपने चूँकि परमिशन जब आप देते हैं, तो ये सारा डेटा उसके सर्वर पे अपलोड हो जाता है। देन जब उसके सर्वर पे डेटा अपलोड है, तो उसका अब इस्तेमाल करके अब आपको ये ब्लैकमेल करता है। कैसे? जब आप पेमेंट नहीं करते हैं, तो ये लोग आपको कॉल करेंगे और बोलेंगे कि मैं आपके प्राइवेट फ़ोटोज़, आपके कॉल डिटेल्स, कॉल रिकॉर्ड्स, इन सभी को मैं सोशल मीडिया पे शेयर करूँगा। आप डिप्रेशन में आ जाएँगे, आप परेशान हो जाएँगे। आप उस हालत को मैनेज नहीं कर पाएँगे। बहुत सारे लोग नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली यदि ऐसा किसी के साथ हो, तो कोई कैसे भला मैनेज कर सकता है? इसीलिए हमें सतर्क रहना हर कदम पे ज़रूरी है। सोशल मीडिया और इंटरनेट का ये जो दुनिया है, हमारे लिए लगता है कि एंटरटेनमेंट की चीज़ें हैं, हमारा ये काफ़ी साथ दे रहा है, पर साथ तो दे ही रहा है, आपको कहीं न कहीं एक बहुत बुरी तरीके से जकड़ रहा है, तो सतर्क रहना बहुत ज़रूरी है। ऐसे लोग आपको परेशान करेंगे,
आपको आपके पर्सनल डेटा को लेकर के ब्लैकमेल करेंगे। अब ऐसे में बचना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई सारे लोग जो है सुसाइड भी कर चुके हैं। एक लड़की के बारे में मैंने न्यूज़ पढ़ा, उसने सुसाइड कर लिया, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं था। वो हैकर्स या स्कैमर्स जो थे, वो कह रहे थे कि तुम मुझे वीडियो कॉल करो लड़की को, पर वो मना कर दी। देन उसको धमकियाँ आने लगा कि मैं तुम्हारे फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं, उनका कॉन्टैक्ट्स का मैं एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाऊँगा, उसमें मैं तुम्हारा कुछ जो भी रिकॉर्डिंग्स वगैरह है वो मैं डालूँगा, कॉल रिकॉर्ड्स या फिर तुम्हारा जो चैटिंग हिस्ट्री है मैं वो सब उसमें डालूँगा। तो वो लड़की काफ़ी डर गई और देन उसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं था, देन वो सुसाइड कर ली। तो इस तरह के घटना जो हैं अधिकतर 15 से लेकर के 25 तक के एज ग्रुप के लड़कों या लड़कियों के साथ या फिर उससे ऊपर भी हो सकते हैं। तो कृपया सतर्क रहिए, किसी भी प्रकार के फ्रॉड लोन ऐप्स को इंस्टॉल अपने फ़ोन में मत कीजिए। इनफैक्ट मैं तो आपको ये सजेशन दूंगा कि आप किसी भी अनजान ऐप्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल ही मत कीजिए, और जो भी आपके फ़ोन में ऐप्स इंस्टॉल हैं उसको सिर्फ उतना ही परमिशन दीजिए जितना आपको काम है, उससे ज़्यादा ना उससे कम, क्योंकि ये सारे आपके फ़ोन में जितने भी डेटा है उसको अपने सर्वर पे लेते हैं, देन उसका इस्तेमाल आपको अपने तरीके से यूज़ करने के लिए करते हैं। तो कृपया ऐसे ऐप्स को अपने फ़ोन में इंस्टॉल कभी नहीं करें। खास करके लोन वाले ऐप्स को तो आप बिल्कुल भी इंस्टॉल मत कीजिए। लोगों को बताइए, लोगों में अवेयरनेस डालिए, लोगों को बताइए कि लोन लेने का जो एक बेहतरीन तरीका है वो क्रेडिट कार्ड है। आप बैंकों में जाइए, बैंक से लोन लीजिए, वहाँ से लोन आप लेंगे तो आपके सिविल स्कोर बाकी और सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए आपको लोन दिया जाता है। पर जो आपको कहता है कि बिना सिविल स्कोर का, बिना किसी कागज़ पत्र का आपको लोन दिया जाएगा, तो समझ जाइए कि ये फ्रॉड है, आपके साथ धोखाधड़ी हो सकता है और ऐसे में आपको बाद में ब्लैकमेल किया जाएगा। देन आप बुरी तरीके से फंस जाएंगे, आपको कोई सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। फिलहाल यदि आप इस तरह के चक्कर में फंस गए हैं और आप निकलना चाहते हैं तो एक तरीका मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले वैसे ऐप्स को, यदि आपने पेमेंट लिया हुआ है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि पेमेंट आप कंप्लीट कर दें, जो भी आपका ड्यूज अमाउंट है उसको कंप्लीट कर दें। उस ऐप्स को अनइंस्टॉल करने से पहले सारे परमिशंस को डिनाई मारें, ऐप्स को अनइंस्टॉल करें। यदि उसके बावजूद भी यदि आपको फ्रॉड्स कॉल आते हैं, धमकी आती हैं, तो आप अपने निजी जो आपके आसपास में जो पुलिस स्टेशन है आप वहां पे जाएं, कंप्लेन करें और बिल्कुल नहीं डरें, बिल्कुल नहीं डरें, क्योंकि भारत का जो कानून है आपके साथ है। आप बिल्कुल सुरक्षित हो सकते हैं यदि आपने सही समय पे सही निर्णय लिया तो। धन्यवाद आप सभी का, आपने मुझे बहुत ही ध्यानपूर्वक सुना और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को या आप इस जानकारी को अपने आस पड़ोस के लोगों, दोस्तों, फैमिली में सभी लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि वो लोग अवेयर रहें, सुरक्षित रहें। आप सभी का मेरा बहुत बहुत धन्यवाद।